कुछ लोग सोचते हम ज्यादा बोलेंगे तो हमारा ज्यादा सम्मान होगा। अरे तुम ज्यादा बोलोगे तो सम्मान खत्म ही हो जाएगा। थोड़ा दूसरे को भी बोल लेने दो। बोलना सबसे कठिन कला है। बोलना बड़ी सावधानी का कार्य है। सभी नेता बोलते हैं, लेकिन कुछ नेता बोलते हैं तो तालियां बजती हैं, और कुछ नेता जब भाषण देते हैं तो जूते चप्पल बजते हैं। हाँ, वो जो बैठे हैं श्रोता ना, वो जूते चप्पल फेंक देते हैं उनके ऊपर। और कुछ नेता ऐसे हैं जिनके लोग थप्पड़ मार देते हैं कि बेवकूफ कहीं का फालतू बोलते हैं। खाली भाषण ही भाषण है, अकल कुछ नहीं, सब बर्बाद हो रहा है। तो ये इसलिए बहुत जो चतुर नेता होता है बहुत कम बोलता है। वो जन तब बोले कि चप्पल खा गए, इसलिए चुप रहो। बोलना कोई साधारण बात है। आपके देश का प्रधानमंत्री बोलने में बहुत बड़ा कलाकार है। वो बात को तुरंत 1 सेंटीमीटर पर घुमा देता है फट से। बड़ा चतुर है वो, सबके मन को पढ़ता रहता है और बोलता है जो बोलने जा रहा था अगर वही बोल दे तो वही झगड़ा हो जाएगा। उस बात को आधा बोल के आधा घुमा ले जाता है। ऐसा चतुर है। मैं उसकी चतुराई देखा, हमने कहा क्या यार, नरेंद्र मोदी खिलाड़ी आदमी है, कैसे घुमाता है। यू टर्न कर देता गाड़ी को फट से आगे, एक्सीडेंट होने से पहले गाड़ी घुमा लेता। ऐसा चतुर। बोलना बहुत बड़ी कला है। और सुनना एक साधना है। सुनना उससे भी कठिन है। सुनना बहुत कठिन है। कोई किसी की सुनना ही नहीं चाहता है। जब शुरू में विवाह होता है तो पति अपनी पत्नी से कहता है कुछ बोलो, आपकी आवाज सुनूं, बोली सुनूं। और 3 साल बाद कहता है तुम मत बोलना, बस चुप रहना। तो वो पत्नी भी सोचती है 3 साल पहले बोलता था तुम कुछ बोलो, आवाज सुनूं, अब बोलता तुम मत बोलना, चुप रहो, बात क्या हो गई। क्योंकि अब वो पत्नी अति बोल रही है। उसका प्रवचन बंद ही नहीं हो रहा है। सुबह 4 बजे से स्टार्ट करती प्रवचन, रात में 11 बजे। ज्यादा बोलने से सब पति परेशान हो जाएगा, सास ससुर परेशान हो जाएंगे, बहुएं परेशान हो जाएंगी, बेटे परेशान हो जाएंगे, पड़ोसी परेशान हो जाएंगे। शोरगुल मचाना, हल्ला मचाना, इससे बुद्धि का स्मरण कम हो जाता है। ये याद रखना, ये शोरगुल मचाने वाले लोग कभी विशेष बुद्धिमान नहीं हो सकते। जो जितनी ज्यादा शांति को पसंद करता, शांति बनाकर रखता, शांति में रहता है और शांति का वातावरण तैयार करता है, और शांति ही उसको चाहिए, और शांति से बोलता है, धीरे से बोलता है, याद रखना वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत बुद्धिमान होता है। जोर जोर से शब्द बोलने से बुद्धि की कुशाग्रता कम हो जाती है। इसलिए धीरे बोलो, धीरे। कितने लोग धीरे बोलेंगे गुरु जी की बात मानेंगे? हाथ उठाकर बताइए। आज से हाथ उठाइए जो लोग गुरु जी की बात मानेंगे, नीचे कर लो। अभी भी 10% लोग हाथ नहीं उठाए हैं कि तुम्हारे जैसे बहुत गुरु हमने निकाल दिया है, तुम यहां से विदा हो, मैं वही फायरिंग फिर शुरू करूंगा। धीरे बोलना, कम बोलना, अच्छी बात बोलना, सच्ची बात बोलना, हित की बात बोलना, कल्याण की बात बोलना, संभल कर बोलना, प्रसन्न होने वाली बात बोलना। राजा ऋतुध्वज ने सोचा और कहा मंजूर है। दूसरी शर्त, मेरे द्वार पर कोई भीख मांगने आ जाएगा, सहयोग मांगने आ जाएगा, तो उसको मैं भिक्षा भी दूंगी, सहयोग भी दूंगी, आप रोक नहीं सकते हैं। अगर मंजूर है तो शादी होगी। राजा ऋतुध्वज ने कहा हा 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 हा, ये भी मंजूर करता हूं। मंजूर हो गया। राजा ऋतुध्वज ने सोचा ये स्त्री है कि साक्षात नारी के रूप में नारायणी है, रंभा है, लक्ष्मी का अवतार है। कैसी शर्त रख रही? तीसरी शर्त,
कि मेरे जीवित रहते हुए दूसरी स्त्री से संसर्ग तुम नहीं करोगे, न विवाह करोगे, न संपर्क करोगे, न दूसरी स्त्री को छूना है। राजा ऋतध्वज की आंखें बंद हो गईं कि ये तो पूरा तपस्या करा देगी। देखिए, पति देव वही है और नारी वही नारायणी है जो पति अपनी पत्नी के अतिरिक्त नारियों में नारायणी का रूप देखता है, और जो स्त्रियां अपने पति के अतिरिक्त पुरुषों में केवल पुरुषोत्तम भगवान का रूप देखती हैं, उनमें कोई अपने भोग का दर्शन नहीं करती है। ऐसे पति पत्नी का जोड़ा वो विष्णु भगवान और लक्ष्मी का जोड़ा होता है। जोर से ताली बजाया करो, बहुत चिंता में मत रहो। बात समझ में आती नहीं। दूसरा दिन है, जिंदगी भर निराशा में उदासी में बीत चुका है। अब यही 3 दिन मौका था, ये भी टेंशन में ही निकल जा रहा है। इसलिए हंसा भी करो, ताली भी बजाया करो, और तम्बाकू खाना छोड़ो, बीड़ी पीना छोड़ो, सिगरेट छोड़ो, दारू छोड़ो, ताश छोड़ो, स्त्रियों को गाली बकना बंद करो, पतियों को गलत बोलना बंद करो, घर को अच्छी तरह संभालो, प्रवचन हर समय सुबह शाम बजाते रहो, छोटा सा साउंड अच्छे कंडीशन का खरीदो, महंगा वाला मीठी आवाज़ वाला मोबाइल से कनेक्शन करो ब्लूटूथ थे, और उसमें प्रवचन रोज रोज सुनो, परिवार को सुनाओ, घर को पूरा मंदिर बना दो, और बच्चे बाल गोपाल कृष्ण भगवान बन जाएं, बेटियां राधा जी हो जाएं, और नारियों में नारायणी का रूप प्रकट हो जाए, और पुरुष सब पुरुषोत्तम बन जाएं। ये प्रवचन के प्रभाव से ही संभव हो सकता है। खुश रहने की कोशिश कीजिए, कोशिश करना पड़ता है, और अपनी जबान पर कंट्रोल रखने का पूरा प्रयास कीजिए। ये जबान, जीवा, खाने में, स्वाद में, बोलने में, इसको कंट्रोल रखना है। हर बात हर किसी को मत बोली, ये ध्यान रखना। गलती किसी की हो या ना हो, लेकिन बोलने में सावधान। अपने से जो रिश्ते में बड़े हैं उनसे वाद विवाद तर्क वितर्क बिल्कुल मत करिए। रिश्तों का सम्मान रखिए, मर्यादा रखिए। सुख मकान से नहीं मिलेगा, बेड से नहीं मिलेगा, कार से नहीं मिलेगा। सुख जब मिलेगा तो संतोष भरे संस्कार से मिलेगा, संतोष भरे संस्कार से मिलेगा। हर बहू संतोष रखो। जो भी छोटा घर बड़ा घर, जैसा घर, जैसे सास ससुर है टेढ़े मेढ़े सीधे साधे, कह दो वाह बहुत अच्छा, अरे मेरा ससुराल अच्छा है, मेरा ससुर अच्छा, सासू अच्छी, अरे मेरे देवरानी कितनी अच्छी है, वाह दौड़ दौड़ के काम करती है, जेठानी है जेठ से ज्यादा तपती है, खतरनाक है। जेठानी को भी निभा लो। संगठन की शक्ति और संगठन का रिजल्ट भी समझो। देवरानी जेठानी प्रेम से रहना सीखो। सास बहू प्रेम से जीना सीखो। पति पत्नी एक दूसरे की मर्यादा रखना सीखो। भाई भाई मिलजुल कर सलाह करके काम करना सीखो। पिता पुत्र एक दूसरे का आदर करना सीखो। और आपस में जहां प्रेम है वहीं लक्ष्मी आती है।
आपस में जहां तकरार है वहीं पर दरिद्र की दरार पड़ जाती है। इसलिए जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। गा दो चौपाई। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। सुमत ये साधारण चीज नहीं, सुमत और कुमति। सुमत के लिए त्याग की आवश्यकता है। कुमत को मिटाने के लिए क्रोध को मिटाने की आवश्यकता है। अत्यंत कोपः कटुका च वाणी, दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा, चिन्हानि देहे नरक स्थिता नाम। नरक वहां निवास करता है जहां पर अत्यंत क्रोध करने वाले लोग रहते हैं। बहुत क्रोध आता है, पूरा घर क्रोधी है, सबके अंदर बहुत गुस्सा है, नाक पर गुस्सा रखी रहती, झन 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 फन 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 फन। समझ लो वहां नरक बनेगा। कटुका जबाणी, जिस परिवार के सदस्यों की वाणी बहुत कठोर है, प्रेम भरी वाणी नहीं, रस भरी वाणी नहीं, आनंद भरी वाणी नहीं, वाणी ऐसे है बाण से खतरनाक है, बोली बंदूक की गोली से खतरनाक है। कटुका जबाणी दरिद्रता, और जिनके घर में दरिद्रता है। गरीबी कैसे आती है? जिस घर की स्त्रियों का अपमान किया जाता है, जिस घर में अन्न का अपमान किया जाता है, जिस घर में मूर्खों का सम्मान किया जाता है, और जिस घर में नशा व्यसन का ग्रहण किया जाता है, उस घर में गरीबी प्रवेश करती है। इसलिए अन्न का अपमान कभी मत करो, स्त्रियों का अपमान मत करो। जिस घर में पतियों को सताया जाता है उस घर में गरीबी आती है। जिस घर में सासू को दुख दिया जाता है उस घर में गरीबी आती है। और जिस घर में ससुर को गाली दी जाती है उस घर में गरीबी आती है। और जिस घर की बहुएं बैठ करके कोने में रोती रहती हैं उस घर में गरीबी आती है। और जिस घर के पोती पोता मनमानी करते हैं उस घर में गरीबी आती है। याद रखना, मनमानी मत करना और किसी को दुखी मत करना। दूसरे के दुख दूर करने के लिए हमेशा कोशिश करना। घर में खुशियों की फूल खिला देना, तुम्हारे घर में अमीरी ही बरस जाएगी।